नथुराम गोडसे एक आतंकवादी या सच्चा देशभक्त जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि वो खुद गांधी जी के आदर्शों को ही फॉलो करता था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और उन्हें 3 गोली मारी। नथुराम का जन्म 1910 को पुणे के एक ग्रामीण परिवार में हुआ। बचपन से ही गोडसे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित था, जिस कारण उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपने भाइयों के साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया। गोडसे ने हिंदू राष्ट्र के नाम से खुद की न्यूज़पेपर भी पब्लिश की, जिसके बाद गोडसे ने हिंदू राष्ट्र दल का गठन किया, जिसका मकसद आजादी के लिए लड़ना था। शुरुआत में गोडसे गांधी के विचारधारा को ही फॉलो किया करता, यहाँ तक कि जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी तो इसमें गोडसे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पर बाद में वो गांधी के सख्त खिलाफ हो गया। वो ये सोचता था कि गांधी की अहिंसावादी विचारधारा हिंदुओं को कायर और कमजोर बना देगी। गोडसे के मुताबिक गांधी मुस्लिमों का सपोर्ट और हिंदुओं का विरोध करते और वो इंडिया के पार्टीशन के लिए भी गांधी को ही दोषी मानता था, जिसमें लाखों बेगुनाहों की जाने गई। लेकिन आखिर गोडसे गांधी के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे और इसके पीछे आखिर क्या वजह थी? 1919 में जब अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तब पूरा देश ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया और लोग इसके मुख्य दोषी जनरल डायर को फांसी देना चाहते थे, पर अकेले गांधी जी ही इसके खिलाफ थे। इसके अलावा केरला के मोपला मुस्लिमों ने वहाँ रहने वाले 1500 से भी ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी और 2000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। तब गांधी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। त्रिपुरा सेशन के वक्त जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारी बहुमत से कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया, तब गांधी जी इससे खुश नहीं थे और नेताजी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। इसके अलावा पार्टीशन के वक्त जम्मू कश्मीर पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। तब गांधी जी ने उस वक्त हरि सिंह से कहा, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए यहाँ का शासक एक मुस्लिम ही होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद पर एक मुस्लिम रूलर उस्मान अली खान का राज था, जबकि हैदराबाद तो एक हिंदू बहुल एरिया था। बावजूद इसके गांधी ने इसका सपोर्ट किया, जिससे ये साफ पता चलता है कि गांधी की चिंताधारा धर्म के आधार पर चेंज होती रहती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक मंदिर में प्रार्थना के दौरान गांधी ने नमाज पढ़ी, जिसपे वहाँ के पुजारी और बहुत से हिंदुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तो सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कांग्रेस कमेटी की वोटिंग हुई, तब 15 में से 12 मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया और वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बनने के दावेदार बन गए। लेकिन गांधी अपने जिद पर अड़े रहे और वल्लभ भाई पटेल को पीएम पद से अपना नाम हटाने को कहा और बिना किसी की मर्जी के जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर आप देखें तो गांधी जी का एक कॉमन तरीका था अपनी बात को मनवाने का, या तो वो धरना देते या अनशन पर बैठ जाते और ऐसे करके फोर्सफुली वो अपनी बात मनवा ही लेते। 14 जून 1947 जब भारत के बंटवारे का रेजोल्यूशन खारिज होने वाला था, तब गांधी ने इसका सपोर्ट नहीं किया। एक तरफ बापू का कहना था, अगर देश का बंटवारा हुआ तो लोगों को उनकी लाश से गुजरना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब देश का बंटवारा होने लगा और लाखों लोगों की जाने गई, तब सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं, पार्टीशन के बाद एक डील के मुताबिक पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे देने से मना कर दिया। उनका कहना था, जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता, पाकिस्तान को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये बात गांधी को हजम नहीं हुई और वो अनशन पे बैठ गए और कहा, जब तक ये पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे वो अनशन करते रहेंगे। ऐसे और कई कारणों के लिए गोडसे गांधी का घोर विरोधी बन गया। इसके अलावा गोडसे ने 1930 में हुए राउंड टेबल बैठक के लिए भी गांधी को ही दोषी माना, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराची में होस्ट किया गया था। इस बैठक में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर उन्होंने इस बैठक में एक बार भी लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इसका कारण था रैमसे मैकडोनाल्ड, जिन्हें कम्युनल अवार्ड दिया जाना था। यहाँ तक कि गोडसे ने भगत सिंह की फांसी के लिए भी गांधी जी को ही गिल्टी माना, जिसकी वजह थी भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के चुप रहने पर सवाल उठाए, जिसके बाद गांधी जी नेताजी को अपना दुश्मन मानने लगे। गांधी की हत्या में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को भी दोषी पाया गया। उनकी लिखी गई किताब गांधी वध क्यों में गोडसे ने खुद बताया कि उसने गांधी को क्यों मारा। गोडसे गांधी और वीर सावरकर के लेखों से काफी प्रभावित था। उसने अपने बयान में बताया, गांधी की लेखों को पढ़ने के बाद मैं इस बात पर यकीन करने लगा कि मेरी पहली प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुत्व और हिंदू भाइयों के लिए है। इस देश का नागरिक होने के चलते यहाँ के 30 करोड़ हिंदुओं की आजादी और उनके अधिकारों की रक्षा करना अपने आप में ही पूरे देश की सेवा करने जैसा होगा। मेरे मुताबिक यही विचारधारा पूरे देश को पूर्ण आजादी दिला सकते हैं। गोडसे ने कोर्ट में ये भी बताया कि पिछले 30 सालों से मेरे मन में राष्ट्र हित के लिए मर मिटने की प्रेरणा जगाने वाले गांधी जी ने जब मुस्लिमों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल की, तभी मैंने ये ठान लिया कि अब समय आ चुका है गांधी के अस्तित्व को मिटाने का। वैसे तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के अधिकार के लिए काफी मेहनत की, पर भारत वापस आते ही उनकी सोच में इतना बदलाव आया और क्या सही क्या गलत, इसका फैसला करने के लिए वो खुद को ही जज मानने लगे। उनका ऐसा मानना था, अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो सभी को उनके मुताबिक ही चलना होगा, वरना वो कांग्रेस का ही विरोध करेंगे। गोडसे ने गांधी पर सबसे संगीन आरोप ये लगाया कि गांधी जी ने पाकिस्तान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। गोडसे ने कहा,
उसका गुस्सा सिर्फ गांधी पर ही नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के खिलाफ भी था, क्योंकि सरकार की नीति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन करती थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारी नीति गांधी जी के होने के कारण ही है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और गांधी जी को मौत की नींद सुला दिया। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली ही क्यों मारी। इसको लेकर आज भी कई डिबेट चल रहे हैं। गांधी जी को लगे 3 में से 2 गोली उनके शरीर को चीरती हुई पार हो गई थी, लेकिन 1 गोली उनके अंदर फंस गई। वैसे गोडसे ने 2 गोली मारने की बात को खुद कबूला था, तो फिर तीसरी गोली किसने चलाई? क्या गोडसे के अलावा कोई और भी था जो गांधी जी को रास्ते से हटाना चाहता था? ये राज आज भी अनसुलझा ही है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि गोडसे शायद किसी को बचाना चाहता था, इसलिए उसने तीसरी गोली का जिक्र नहीं किया, पर असल सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 फांसी दे दी गई। इस हत्याकांड के बाद देश की जनता 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा जो गोडसे को आतंकवादी मानते हैं जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, वहीं दूसरा हिस्सा गोडसे को सच्चा देशभक्त मानता है और इस बात पर यकीन करता है कि गोडसे ने जो किया सही किया। इस बात को साबित करने के लिए भारत में गांधी गोडसे पर कई फिल्में भी बनाई गई, जिसमें कुछ ने गोडसे को सही ठहराया तो वहीं कुछ फिल्मों ने उसका विरोध किया। ऐसी ही एक फिल्म 2023 में भी रिलीज की गई, जिसे मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म ने भी गोडसे को सही बताया, लेकिन लोगों ने इसे एक प्रोपेगेंडा बताकर इस फिल्म का काफी विरोध किया। वैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या सही थी या गलत, इसका फैसला तो देश की आम जनता को ही करना है।